बाद आप सब लोग के हाथ में पुष्प दिए जाएंगे और सब लोग एक एक आके भगवान ब्रह्मलीन शंकराचार्य को पुष्पांजलि फूल अर्पित करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की धर्म का वाणियों में विश्व का गौ माता की, आपके शंकराचार्य भगवान की, ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। संसार में मानवीय सृष्टि का सृजन जब से हुआ है, उनके लिए एक संविधान बनाया गया है, उसको हम वेद कहते हैं, वैदिक संविधान है। और उस संविधान का अनुकरण करते हुए जीवन को धन्य करने के लिए, सफल बनाने के लिए गुरु व्यवस्था दी गई है। संसार में एक अच्छा इंसान बनने के लिए भगवान के दिए गए जो हमें जिम्मेदारियां अच्छे से पालन करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु हर किसी के लिए आवश्यक होते हैं। रामायण आदि ग्रंथों में तो ब्रह्मा और विष्णु जी को भी गुरु आवश्यक बताया गया है कि जब तक वो गुरु ग्रहण नहीं करेंगे तो उनका भी जीवन सफल नहीं होगा। उनको अपने कार्य सिद्धि के लिए गुरु लेना आवश्यक है। तो मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मद्गुरो श्री जगद्गुरो, ममात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चार धाम हमारे वैदिक संस्कृति में मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए चार धाम की यात्रा जरूरी होती है। और उन चारों धामों का जो प्रतिष्ठापन है वो एक एक युग में होता गया है। जैसे सतयुग में भगवान बद्रीनाथ जगत कल्याण के लिए तप कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं। वो हम सनातनियों का एक धाम है, उत्तर दिशा का। उसी प्रकार दक्षिण दिशा का जो धाम है वो त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वरम धाम है। उसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा बसाई गई द्वारिकापुरी, वो हमारा तीसरा धाम है। और जगन्नाथ भगवान जो जगन्नाथपुरी में विराजमान है वो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता और कलयुग का धाम है। इसलिए ममनाथ जगन्नाथ, हमारे नाथ जगन्नाथ है। ऐसी मान्यता है कि मत गुरु श्री जगत गुरु, भगवान स्वयं शिव आदि शंकराचार्य के रूप में मध्यम कालीन युग में यहाँ अवतार लिए। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, ये ईसा पूर्व। वैसे तो ये जो अद्वैत वेदांत की परंपरा है, ये गुरु परंपरा स्वयं नारायण से प्रारंभ होती है। नारायण समारंभम, और फिर आदि शंकराचार्य मध्यकाल में आए हैं। शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। इस धरती में जब जब भी धर्म की हानि होती है, पापाचार, अनाचार, कुप्रवृत्तियां, दुष्प्रवृत्तियां मानव जाति में आती हैं,
तो तरह तरह से लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है, सामाजिक व्यवस्थाएं भंग हो जाती हैं, श्रुति सिद्धांत बिगड़ जाते हैं, आचार विचार का पालन नहीं होता, तरह तरह के रोग, शारीरिक मानसिक क्लेश इंसान में प्रकट हो जाते हैं और मानवीय व्यवस्थाएं सब भंग हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में करई पाप पावहि दुख, जब पापाचार बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, जब दुख बढ़ेगा तो अव्यवस्थाएं फैलेंगी। और इसी स्थिति को देख करके हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा से चिंतन किया है कि मानव समाज किस प्रकार से सुखी रहे, शांति प्राप्त करे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह उपदेशित किया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि पैदा होती है, लोग धर्म पथ से विमुख हो जाते हैं, तो उनको फिर से धर्म मार्ग में लाने के लिए मैं अपने स्वशक्तियों के द्वारा महान पुरुषों का सृजन करता हूँ, सृजाम्यहम्, सृजन करता हूँ और उनको संसार के कल्याण के लिए भेजता हूँ। ऐसा ही वो कालखंड था जब मानवीय संवेदनाएं भंग हो गई थी, वेद मार्ग से लोग विमुख हो गए थे और धर्म के नाम पर भ्रमित हो गए थे। तो फिर से उनको पुनर्मार्गदर्शन के लिए स्वयं जो महा आचार्य हैं, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, जो हमेशा ही अकारण प्राणियों पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं, जिन्होंने अनेकों बार सृष्टि को विनाश से बचा लिया। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले और उन 14 रत्नों को देवता और दैत्यों ने और भगवान विष्णु ने आपस में बांट लिया। लेकिन उनमें जब विष निकला हलाहल, वो कोई उसको स्वीकार नहीं किया। हलाहल इतना कठोर था, इतना दुष्प्रभावी था कि देखते ही देखते समुद्र के जलचर बेचैन हो गए और उसका प्रभाव भूमंडल के प्राणियों में भी पड़ने लगा। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु सहित समस्त देवताओं ने महादेव से प्रार्थना करी, इस संकट से तत्काल मुक्ति दिलाई जाए, रक्षा कीजिए, आप महादेव हैं। और उसी समय तथा कर्तलीकृत्य व्याप्यहाला अलम विषम आभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावन। महादेव ने उसी वक्त देवताओं के आग्रह पर उस विष हलाहल विष को अपने करतली में आवाहन किया है और उसको पान कर लिया। सारे संसार की रक्षा देवाधिदेव महादेव ने कर लिया। वही महादेव शिव एक बार फिर से जब संसार में धर्म की हानि हुई तो धर्म रक्षा के लिए उन्होंने स्वयं शिव जी ने आद्य शंकराचार्य के रूप में अवतार ग्रहण किया। दक्षिण भारत के कालिनी ग्राम में, आज का जो केरल प्रांत है वहां का कालिनी ग्राम है, पूर्णा नदी वहां प्रवाहित हो रही है। वहां पर उनका शंकर के रूप में बालक का नाम शंकर हुआ और वहां पर उन्हें प्रादुर्भाव होता है। और उन्होंने उस युग में, आज से 2500 साल पहले,
जब देश में सड़कें नहीं थी, भारत अखंड था, जंगल नदियां बहुत थे और पद यात्राएं बहुत कठिन कार्य हुआ करता था। उस विषम परिस्थिति में और कोई उनका समर्थक नहीं था, कोई जय जयकार करने वाला नहीं था, विरोध था, मतैक्य नहीं था। उस स्थिति में उन्होंने जो बाल्यावस्था में ही संन्यास ग्रहण किए हैं अपनी मां के आज्ञा से, और युवावस्था में उन्होंने भारत का भ्रमण किया और जा जा करके लोगों को वैदिक पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। और एक बार फिर से धर्म के पथ से विमुख हुआ ये भारत भूमि वैदिक धर्म के लिए लालायित हो गया और बहुत जल्द ही पूरे देश में वैदिक व्यवस्थाएं कायम हो गई। प्रजाओं से लेकर राजाओं तक ने आचार्य शंकर के ज्ञान और उपदेश को ग्रहण किया, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, उनके उपदेशों को माना और फिर से वैदिक पूजाएं राज्यों में, देश में प्रारंभ हो गई और सुख शांति समृद्धि स्थापित हो गई। और यही आचार्य शंकर के प्रादुर्भाव का उद्देश्य था। फिर से यदि धर्म प्रचार में कमी आई तो फिर से यही असभ्यता, विधर्मिता, कुसंस्कृति हमारे भारत भूमि के अंदर व्याप्त ना हो जाए। इसके लिए उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित कर दिए और उन मठों पर अपने प्रमुख शिष्यों को पीठाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया और उनको जिम्मेदारी दिया कि अखंड भारत भूभाग में अब कहीं भी दोबारा अधर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए, धार्मिक अज्ञान कहीं नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आचार्य को निर्देश दिया है, विधान भी लिखा है मठामनाय महासुशासन के रूप में, और उनके लिए आचार संहिता भी बनाई है। और उस पीठाधीश को आचार्य ने लिखा है कि मेरे लक्षणों से संपन्न जो जो लक्षण उसमें वर्णन किए गए हैं, ब्रह्मचारी हो, सत्यव्रतधारी हो, सन्यासी हो, वेदज्ञ हो और किसी भी हाल में धर्म से समझौता करने वाला ना हो। मेरे इन लक्षणों से युक्त सन्यासी जो मेरे गद्दी पर आरूढ़ होंगे उनको मेरा ही रूप माना जाए। क्योंकि वो स्वयं शिवावतार थे और उनकी गद्दी में जो बैठे उसको उनका रूप माना जाए। इसका मतलब जो उनकी गद्दी में बैठेगा उसे शंकराचार्य कहते हैं और उनको शिव का ही रूप माना जाना चाहिए। ये आचार्य शंकर का आदि गुरु का निर्देश है। और 32 वर्ष की अवस्था में आचार्य ने इस धराधाम से प्रयाण कर दिया अपना सारा धर्म कार्य करके। तो उन 4 मठों में 4 दिशाओं में अखंड भारत को विभाजित किया गया धार्मिक जिम्मेदारियों के लिए। आचार्य शंकर ने धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर अखंड भारत को एक सूत्र में पिरोया और उसके बाद 4 मठों के मठाधीशों को 4 क्षेत्र में जिम्मेदारी विभाजित कर दिया कि अमुक अमुक क्षेत्र इस मठ के अंदर होगा और यहाँ की जिम्मेदारी इस मठ के शंकराचार्य को होगी। इस दिशा का जो मठ है, जैसे उत्तर दिशा आचार्य ने बद्रीनाथ धाम में मठ स्थापित किया, उसको पूर्वामना उत्तरामनाय कहते हैं, और दक्षिणामनाय श्रृंगेरी में स्थापित हुआ। पश्चिम में पश्चिमामनाय द्वारिका शारदा मठ स्थापित हुआ और पूरब दिशा में पूर्वामनाय गोवर्धन मठ की स्थापना हुई। और अपने प्रमुख शिष्य जो 4 शिष्य थे उसमें पद्मपादाचार्य स्वामी को उस मठ का प्रथम आचार्य नियुक्त कर दिया। ऋग्वेद के अनुशासन में गोवर्धन मठ संचालित होगा जो पूर्व दिशा का मठ है और वहां के मठाधीश अंग, बंग, कलिंग, मगध, बर्बर, असम, नेपाल, भूटान, वर्मा और दक्षिण एशिया के वो देश जो हमारे भूभाग से
वहां की जिम्मेदारी की विशेष, वहां के धर्म रक्षा की विशेष जिम्मेदारी गोवर्धन मठ के आचार्य को उन्होंने सौंप दिया। और उस क्रम से जो उन्होंने प्रथम आचार्य नियुक्त किया पद्मपादाचार्य स्वामी को, प्रथम शंकराचार्य हुए आदि शंकराचार्य के बाद। उसके बाद 143वें शंकराचार्य इस पद में आए हैं स्वामी भारती कृष्णदेव तीर्थ जी महाराज। हर मठ का अलग अलग गोत्र है, अलग अलग सन्यासी का नाम है। किसी मठ में आश्रम है, किसी मठ में सरस्वती है। तो हमारा गोवर्धन मठ जो पूरी उड़ीसा में स्थापित है, पूरब दिशा में, वहां के आचार्य वन और अरण्य होते हैं, जो कि आचार्य शंकर के बाद एक दो क्रम में वो रहे। उसके बाद वहां की परंपरा देव तीर्थ नामक सन्यासियों ने संभाल लिया और अभी तक यही परंपरा चली आ रही है। 143 शंकराचार्य के रूप में वहां परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी भारती कृष्णदेव तीर्थ नियुक्त हुए और उन्होंने भारतीय संस्कृति को, वैदिक ज्ञान को देश विदेश में प्रचारित किया। उन्होंने गोवर्धन मठ क्षेत्र में आने वाले अखंड भारत भूभाग के क्षेत्र को तो संस्कारित किया ही, अमेरिका आदि देशों में जाकर के भी उन्होंने वैदिक संस्कृति का प्रचार किया और वैदिक गणित के वो प्रणेता माने जाते हैं। और वो वैदिक गणित आज भी दुनिया के तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में वो एक शोध का विषय है, पढ़ाई जाती है, उस पर नए नए खोज चल रहे हैं। इस महान मठ के 143वें आचार्य के बाद 144वें शंकराचार्य के रूप में आप जिनका पुण्यतिथि आज ये मना रहे हैं, उनका वहां पर जिम्मेदारी अभिषेक हुआ। जो विद्वत परिषद और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज उस समय के धर्म के प्रमुख लोग थे, उन्होंने उनको वहां की जिम्मेदारी दिया। ऐसा पूर्व शंकराचार्य के वसीयत में भी था। उनका वास्तव में जो पुण्यतिथि है जिस दिन उन्होंने शरीर परित्याग किया था, वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है और वो कल आएगी। तो आप लोगों ने एक दिन पहले पूर्व संध्या पर मना रहे हैं। तो ये बहुत आपके राज्य के लिए और आप लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। संसार में तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं और आजकल पश्चिमी उत्सव ज्यादा आ रहे हैं, जिसको मनाने के लिए लोग लालायित रहते हैं। हमारे महापुरुषों की पुण्यतिथि मनाई जाती है। महापुरुषों को याद करना, उनके आचरणों को सुनना, उनकी गाथाओं को सुनना और उसको जीवन में अनुकरण करना, ये मनुष्य के लिए एक नया ज्योति द्वार खोलता है। हमारे वेद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। 84 लाख योनियों में जीवात्मा भटकती है तो उसे अंधकार और प्रकाश में भेद मालूम नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। और उसे यह भी नहीं मालूम होता कि मैं क्या करूं जिससे अंधकार हट जाए और प्रकाश आ जाए। लेकिन मनुष्य का जीवन ये अमृतत्व के लिए है, अमृत जीवन है, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए। और वो अमृतत्व यही है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार को भगाओ या अंधकार से खुद भाग जाओ और प्रकाश की ओर चले जाओ, या जहां हो वहां प्रकाश कर दो, अंधकार भाग जाएगा, या तुम वहां से भाग जाओ, प्रकाश में चले जाओ। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु धर्मा मत रहो, अमृतत्व की ओर चले जाओ। राजा परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया था, बोले 7 दिन में मर जाएगा। लेकिन 7 दिन जब उन्होंने प्रभु कथा सुनी तो पूछा गया क्या तुम मरोगे? बोले नहीं मरेंगे। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम भवान,
आत्मा का अंश हूं कि वो अविनाशी है तो मैं अविनाशी क्यों नहीं हूं। यदि वो नहीं मरता तो हम भी नहीं मरते। मरण जन्म ये शरीरों का व्यवहार है, ये आत्मा का नहीं, और असली रूप आत्मा का ही है। गुरु जो होते हैं वो ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। महान विद्वान, महाज्ञानी, महान तपस्वी गोवर्धन मठ के 144वें शंकराचार्य हैं ब्रह्मलीन स्वामी जी, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं, हिंदी में कहावत है, 3 लजावत देश को, कपटी कायर क्रूर, और 3 सजावत देश को, सती संत और सूर। सती इस देश की शक्ति है, ये माता का क्षेत्र है, कामाख्या का क्षेत्र है। अखंड भारत, ये पूरे पृथ्वी का महान शक्ति सतीत्व से प्राप्त होती है। माता अनसुईया, माता सीता और अन्य सतियों की बहुत बड़ी श्रृंखला है जो इस देश को, इस मिट्टी को इज्जत और सम्मान दिलाती आई है। उसी प्रकार संत, महापुरुष, ऋषि मुनि, ये खुद कष्ट में जीवन जीकर वर्षा, ताप और सर्दी सहन करके जंगलों में रह करके तप करते हैं और आप लोगों के जीवन को संकट से उबारते हैं, उज्जवल करते हैं आप लोगों के जीवन को। उन्हीं में से हमारा स्वामी जी, जिनका आप श्रद्धांजलि यहाँ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उन्होंने जब गोवर्धन मठ की जिम्मेदारी संभाली, उन दिनों भी स्थितियां बहुत जर्जर थी, धार्मिक व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, देश नया नया आजाद हुआ ही था, कानून यहाँ सत्ता हस्तांतरण हुआ था, गोरे गए थे और भारतीय आए थे, लेकिन संविधान में ज्यादा कुछ उलट पुलट नहीं हुआ था। तकरीबन लाइन वही थी। हमारे गुरुकुल जो बंद कराए गए थे, जब भी यहाँ विधर्मी शासन आया होगा तो सबसे पहले गुरुकुलों पर धावा बोला गया था। गुरुकुल बंद करा दिए गए थे, जो ग्रंथालय थे उन्हें बंद किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश शासन आया, उन्होंने तो, उनका संस्कृति अलग था, उन्होंने हमारे संस्कृति को पुनरुद्धार के लिए सोचे, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन जब स्वराज आया तब भी जो होना चाहिए था वो बहुत कुछ बाकी था। और संतों की एक बात है, ये बात तो उस समय महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच में हुई थी, जब उन्होंने दांडी मार्च करके साबरमती आश्रम छोड़ा तो उनका एक ही प्रण था महात्मा गांधी का कि जब देश में स्वराज आ जाएगा हम वापस इस आश्रम में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सत्ता हस्तांतरण हुआ, देश आजाद हुआ, तो उस समय के बड़े नेता पटेल साहब, उन्होंने गांधी जी से कहा कि बापू अब आप लौट जाइए अपने आश्रम को, प्रतिज्ञा पूरी हो गई क्योंकि अब हम आजाद हो गए हैं। महात्मा गांधी ने कहा देश आजाद हो गया है लेकिन स्वराज कायम नहीं हुआ है। गांव की सत्ता गांव से चले, प्राचीन व्यवस्थाएं गांव की लौट आए, गांव गांव में गुरुकुल हो, गौशालाएं हो, ये हमारा भारत का असली रूप है और यही हमारा धर्म का सिद्धांत है। इसके लिए वो अभी लागू नहीं हुआ, होना चाहिए। उसके बाद गांधी मारे गए हैं, वो सबको पता है। वो एक राजनीतिक क्षेत्र की बात हो गई। मैं धार्मिक क्षेत्र की बात करना चाहता हूं कि हमारे ऋषि मुनि, उस समय के धर्म प्रमुख शंकराचार्य इस बात को लेकर के बेहद दुखी और चिंतित थे कि इस आजाद देश में हमें अपने मूल्यों की स्थापना कब कर पाएंगे और कब हम उस रूप में देख पाएंगे जैसे हम प्राचीन काल में देखा करते थे। शंकराचार्य मठों ने हमेशा से गुरुकुल संचालित करने का प्रयास तब भी जारी रखा जब यहाँ मुगल शासन था और ब्रिटिश शासन था, और आज भी वो जारी है। गौशालाएं ये सुरक्षित होनी चाहिए। जब तक देश में गाय का रक्त गिरेगा,
धरती माता संतुष्ट नहीं होगी। यदि तुम्हारे घर की माता संतुष्ट नहीं रहेगी, तुम्हारे घर में सुख शांति होना बहुत कठिन काम हो जाएगा। देश के टुकड़े हो गए हैं, 3-3 देश बन गए हैं, उसके बावजूद भी शांति का अभाव है। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये राजनीतिक रूप से इनके बंटवारे हो सकते हैं, हो गए हैं, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर हम लोगों ने इसका बंटवारा नहीं किया है। और चाहे वहां धर्म की विसंगतियां ज्यादा हो गई हैं, लेकिन फिर से वहां पर सनातन धर्म को, उसके बीज जो वहां अभी कायम है, मैं स्वयं देख के आया हूं, उन बीजों को उगाना है, उन्हें जल देना है, उन्हें खाद देना है और फिर से वहां पर सनातन झंडा लहराना है। क्योंकि आचार्य शंकर ने जो जिम्मेदारी दी है, तो गोवर्धन मठ के अंदर की ये जिम्मेदारी है कि वहां की रक्षा की जाए। और बांग्लादेश भी गोवर्धन मठ का शासित, धर्म शासित क्षेत्र है। हम इस बात से बेहद आहत हैं जो बांग्लादेश में हुआ है और अभी भी हो रहा है, और उनके रक्षा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और अपने धार्मिक अधिकारों के तहत प्रयासरत भी हैं और भारत सरकार को भी लगातार उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जरूरत पड़ेगी तो चतुर्मास के बाद हम बांग्लादेश जाएंगे और अपने अनुयायियों से, भक्तों से मिलेंगे, उनको मार्गदर्शन करेंगे। भगवान आदि शंकराचार्य के 144वें नंबर गद्दी पर आरूढ़ स्वामी ब्रह्मलीन निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, पूज्य गुरुदेव, जब यहाँ पर जिम्मेदारी संभाले हैं, उनसे गौ रक्षा के लिए गौ माता का कष्ट देखा नहीं गया और उन्होंने खुल करके उस समय की सरकार के प्रति खुला आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया और पूरे भारतवर्ष का साधु समाज दिल्ली में एकत्रित हो गया। 72 दिनों तक उन्होंने उपवास किया। उनका ये सूत्र है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। यदि हम धर्म के लिए कमजोर पड़ेंगे तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। 72 दिनों तक उपवास किया और उस समय ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया कि जब तक भारतवर्ष में पूर्ण रूप से गौ रक्षा नहीं होगी, गाय पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगी, गौ पालन का पूर्णतः प्रबंध नहीं होगा, तब तक हम शंकराचार्यों को छत्र सिंहासन धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि दिग्विजयी बनो, पहले रक्षा करो, अपने जिम्मेदारियों को पूरा करो, फिर राजसी सुख का अनुभव करो। छत्र सिंहासन उन्होंने त्याग दिया। यही कारण है कि अन्य मठ के शंकराचार्य छत्र सिंहासन धारण करते हैं और हमारे परंपरा में गुरुजी ने परित्याग कर दिया और हम लोगों ने धारण तब से नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब युग बदला है, राष्ट्र की परिस्थितियां बदली है, राजनयिक व्यवस्था भी बदली है और मैं अब आशा कर सकता हूं, मैं आशा का वो किरण जगा है, विश्वास हुआ है कि हमारी सरकारें हमारे धार्मिक मूल्यों की, धरोहरों की रक्षा के लिए वो लोग चिंतित हैं, कदम उठा रहे हैं। इस बात से हम आशान्वित हुए हैं और मुझे इस बात पर और गर्व हुआ है कि जब असम राज्य में नई सरकार बनी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभिक काल में यह घोषणा किया कि जो असम के रास्ते दूसरे देश में, पड़ोसी देश में गोवंश का निर्यात हो रहा था, पूरे भारत के कोने कोने से गोवंश एकत्र करके और असम के रास्ते पड़ोसी देश में भेजा जा रहा था। ये मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी किया है कि अब यहां से कोई भी गोवंश आगे नहीं जाएगा और यदि कोई ऐसा करते पकड़ा गया उसे सख्त दंड दिया जाएगा। ये कानून बनना हम शंकराचार्यों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है और आशा की किरण है। और मुझे इस बात का गर्व है कि असम राज्य हमारे गोवर्धन मठ का शासित, धर्म शासित राज्य है और जिसके हम पीठाधीश्वर हैं और हमारे राज्य का ये महान मुख्यमंत्री ने हिम्मत किया है
और मैं ये भी आशा करता हूं कि वो आगे गौ पालन के लिए जो यह व्यवस्थाएं आसाम में चल रही है उसको और ज्यादा उन व्यवस्थाओं को, व्यवस्थापकों को और ज्यादा शक्तिशाली बनाए, उनको शासन संसाधन उपलब्ध कराए। मैं उनके यशस्वी और शक्तिशाली होने का आशीष करता हूं और आप समस्त भक्तगणों को भी इस बारे में चेताना चाहता हूं, क्योंकि आज आप लोग ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिनका जीवन सर्वस्व न्यौछावर हुआ है गौ माता की रक्षा के लिए, उसके लिए संघर्ष करते हुए उनका जीवन व्यतीत हुआ है। तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही आप लोगों की तरफ से है कि सब लोग गौ ग्रास निकालें। हमेशा मनुष्य को 5 पंचयज्ञ रोज करना चाहिए और 3 ऋण वो लेकर के पैदा होता है। ऋण रखना सबके लिए पाप है। कोई ऋण लेके मर गया बहुत बड़ा बोझा होता है, इसलिए कभी ऋण नहीं रखना है। कोशिश करना है कि ऋण न रहे, कर्ज न रहे। जो लिया है जिसका वो दे दो। पर कुछ ऋण ऐसे हैं जो आपने नहीं लिया पर आप ऋणी हैं। उसमें है पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। माता पिता की सेवा करके, पितरों का तर्पण करके, उनसे कृतज्ञ होकर के यह पितृ ऋण उतारा जा सकता है। यज्ञ आदि करके ऋषि ऋण उतारा जा सकता है। देव आराधना करके देव ऋण उतारा जा सकता है। और उसके लिए गृहस्थ आश्रमियों को नित्य पंचयज्ञ का विधान बताया गया है। तो गौ माता जो है पंचयज्ञ में, और एक अच्छे गृहस्थ को चाहिए कि वो पहली रोटी गाय के नाम से दे। गाय माता है। जब धरती अधर्म से व्याकुल होती है और जाकर के श्री नारायण से अपना कष्ट सुनाती है, तब वो गाय का रूप धारण करती है। राजा परीक्षित ने जब यहाँ दिग्विजय किया और कलयुग का आगमन देखा गया, धरती दुखी हुई, तो राजा परीक्षित को गाय के रूप में ही पृथ्वी मिली थी। इसलिए भगवान को कहा जाता है गोरुज हितकारी। देवताओं ने स्तुति किया कि भगवान अवतार ले और रक्षा करे धरती की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदुज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। तो भगवान का एक नाम है गौदुज हितकारी, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक। तो सबको एक एक रोटी, गाय को पहला रोटी निकालना चाहिए। और जो आसपास गौशालाएं यदि कोई संस्थाएं चला रही हैं तो ये सबका काम है। गाय गोपाल की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। जो जिससे संभव होता है उसको गौशाला को समर्थन करे, सहयोग दे और धर्म का आचरण करे। महापुरुष के जीवन से, उनके पुण्यतिथि को ये जो आप लोग मना रहे हैं, उनके जीवन से, उनके उपदेश से अनुकरण करना होता है। और अभी हम भी आ रहे हैं, आप सब लोग सबके हाथ में फूल दे दिया जाए और आके अपना शंकराचार्य को, ब्रह्मजी शंकराचार्य को पुष्पांजलि अर्पित करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं एक बार राम नाम उच्चारण करूंगा। ये उनका प्रिय भजन है, राम नाम और धर्म का घोष। ये भी परंपरागत मिला है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभा में हर क्षेत्र के प्रमुख लोग मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकारगण, वरिष्ठ राजनयिक, डॉक्टर्स हैं और भी अलग अलग कुछ बताया उन्होंने। अपने अपने क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं और बच्चे लोग भी हैं, सब लोगों ने सुना है, अनुकरण करना है, आशीर्वाद दिया। कल्याण हो। हर हर महादेव। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, आद्य शंकराचार्य भगवान की, ब्रह्मलीन स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की, नमः पार्वती पतये हर। आचार्य जी यहाँ आ जाए, मंत्र ध्वनि करें। पहले सबके हाथों में फूल दे दिया।
ये सौभाग्य है हमारा कि आज गोवर्धन मठ के 144वें शंकराचार्य ब्रह्मलिंग स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की 28वीं पुण्यतिथि के दिन प्रकाश, संसार का ज्ञान और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हमारे बीच स्वयं उपस्थित है पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य महाराज स्वामी आदर्श शाहजानंद देव तीर्थ जी। वो आदि है, वो अंत है, वो शिवा है, वो महेश्वर हरि, अर्थात भगवान विष्णु के साथ संसार की शुरुआत से ओम उच्चारण से एकता बनाने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पुरुषोत्तमं देवं तस्मै श्री गुरुवे नमः। रत्नैः कल्पितमाशरं हिमजलैः स्नानं जलेटाम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदान्वितां चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं जलोपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षां पत्रविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरभाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनुषामया विरचितं तत्प्रभो स्वीकुरु सत्रं चामरयो युगं व्यजनकं चादर्शकां निर्मलं वीरावेरिमृदङ्गकालकला गीतं जलत्यं तथा शास्त्राङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा प्रेतसमासम्मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा प्राणाशैलं गृहं पूजां ते विषयो प्रभो दर्शना निद्रासमाधिस्थिति संसारः पदयो प्रदक्षिणविधि श्रोत्राणि सर्वाङ्गियो यद्यात्कर्म करोमि तद्जटिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं वेदं वा